वैसे भाई आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमारे ड्रू मैकेंटायर का भाई जिस तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिला था भाई उनका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। और भाई न्यू डे का भी ऑलमोस्ट हिल रिटर्न भाई हमने आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर देखा तो भाई उनका भी अगला प्लान क्या हो सकता है। क्या भाई जिस तरीके से कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ने आने वाले समय के लिए हिल रिटर्न अपनाने वाले भाई वैसे क्या बिगी भी हिल रिटर्न अपनाने वाले हैं। ये भाई सारा कुछ फंडा हम आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले। लेकिन भाई उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो भाई सबसे पहले सारे लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे चलो भाई सबसे पहले शुरुआत में हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फिन बैलर को लेकर। भाई फिन बैलर की गुंथर के अगेंस्ट भाई मैच को सेट कर दिया है आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। और भाई इनकी जो मैच हमें देखने को मिलने वाली वो हमें सैटरडे नाइट से मेन इवेंट में देखने को मिलने वाली। हमें फिन बैलर और गुंथर के बीच एक टाइटल मैच देखने को मिलने वाली है। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई हमें गुंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टेरियो के एक सिंगल्स मैच देखने को मिली। जिस मैच के अंदर भाई गुंथर ने तो डोमिनिक मिस्टेरियो को सिंपल सा मतलब क्लीन हरा दिया था। लेकिन भाई मैच के बाद हमें फिन बैलर का गुंथर के ऊपर अटैक देखने को मिला। और भाई इसी अटैक का फायदा हमारे फिन बैलर को होगा जहां पर भाई एडम पियर्स ने गुंथर वर्सेस फिन बैलर की मैच भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स के लिए ऑफिशियल बना दी है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम एलिमिनेशन चेंबर 2025 को लेकर बात कर ले जो हमें अगले साल के मार्च महीने में देखने को मिलने वाला है। और भाई उसका ग्राफिक्स पिक्चर भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो भाई जो कि रिसेंट टाइम में लीक हुआ है। वैसे हाँ भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर जो एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर देख रहे हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की तरफ से ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है बल्कि भाई ये किसी ने आर्ट किया हुआ लगता है। लेकिन हाँ भाई पोस्टर की क्वालिटी देखने के बाद भाई मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद से भाई ये लीक हुआ पोस्टर है भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आने वाले समय में रिवील करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे रकेल रोड्रिगस और लिव मॉर्गन के नाते को लेकर बात कर ले भाई जिनका नाता भाई रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा घट्ट हो चुका है, काफी ज्यादा पक्का हो चुका है। क्योंकि भाई रिसेंट टाइम के इंटरव्यू के अंदर भाई जब प्रेस वालों की तरफ से हमारे रकेल रोड्रिगस को यह सवाल पूछा जाता है कि आपका लिव मॉर्गन के साथ कैसा नाता है। रकेल रोड्रिगस का लिव मॉर्गन को लेकर भाई ये मानना है कि जब जब लिव मॉर्गन कंपनी से ऑफ जाते भाई तब तब वो रकेल रोड्रिगस से कांटेक्ट में रहती है। और भाई इनको लेकर मैं आपको बताऊं भाई आपको आज तक का इतिहास पता होगा भाई जो वुमेन्स में टैग टीम डिवीजन में काम करे भाई उनकी टैग टीम डिवीजन ज्यादा देर तक चली नहीं। लेकिन भाई लिव मॉर्गन और रकेल रोड्रिगस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अकेले से टैग टीम पार्टनर है भाई जो आज तक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। और भाई सोने पे सुहागा इस बात का कि भाई जिस रकेल रोड्रिगस को भाई फरवरी के मंथ में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ऑफ जाना पड़ा था भाई वही रकेल रोड्रिगस आज भाई चैंपियन के साथ घूम रही है, फिर रही है। इसीलिए भाई जो रिसेंट टाइम में वुमेन्स डिवीजन के लिए भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस हुए भाई उसको जीतने के लिए हमारे रकेल रोड्रिगस भी रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा हाई चांसेस बढ़ चुके हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे जैको फोटो की पुराने फोटो को लेकर बात करें भाई जो रिसेंट टाइम में निकल कर सामने आया। और भाई आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हो भाई उस फोटो को मतलब जिस फोटो को भाई आज से ठीक 10 या फिर 12 साल पहले खींचा गया लगता है। और भाई सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि भाई रेसलले में वाले भी खुद भाई हमारे जैको फाडो की भर भर के तारीफ कर रहे होते जब भाई जैको फाडो का अच्छा फोटो निकल कर सामने आता। इसीलिए भाई और एक फोटो हमारे जैको फाडो का रिसेंट टाइम में निकल कर सामने आया भाई उसको लेकर भी मतलब कैप्शन में भाई आप रेसलले में वालों को ट्वीट देख सकते हो मतलब जहां पर वो हमारे जैको फाडो की भर भर के तारीफ कर रहे हो। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे जेसन बेकर को लेकर बात कर ले भाई जो नाम भले ही आपके लिए नया हो लेकिन हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स के लिए वो नाम हमेशा लेजेंड के तौर पर माना जाएगा। भाई जो रिया रिप्ली ने सर्वाइवर सीरीज 2024 के अंदर कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 40 के अंदर और फिन ब्रे वाइट का जो मास्क था भाई वो किसी और ने बल्कि जेसन बेकर ने ही बनाया था। और भाई आपको जेसन बेकर भाई कभी कभार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकस्टेज के दौरान भी देखने को मिले थे भाई मुझे रेसलमेनिया 40 के बैकस्टेज के दौरान वो दिखे थे जहां पर उन्होंने कोडी रोड्स को मास्क पहनाया था। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे न्यू डे फैक्शन को लेकर बात करें भाई जिसका 10 साल बाद का मंडे नाइट रॉ भाई काफी ज्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा रिसेंट मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई न्यू डे के 10 साल पूरे होने की खुशी में भाई उनका एक सेगमेंट ऑर्गेनाइज किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की तरफ से। और भाई उस सेगमेंट में हम सबको ये लग रहा था कि भाई इस सेगमेंट के अंदर हमें शायद से भाई जेवियर वुड्स का एक हिल टर्न देखने को मिल सकता है जहां पर वो कॉफी किंगस्टन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन हाँ भाई भले ही हमें इस सेगमेंट के अंदर भाई जेवियर वुड्स का हिल टर्न देखने को ना मिला हो लेकिन हाँ भाई इसी सेगमेंट के अंदर भाई न्यू डे का ऑफिशियली हिल टर्न तो जरूर से हो चुका है। जी हाँ भाई आप पूरी तरीके से सही सुन रहे हैं भाई आपको न्यू डे का हिल टर्न देखने को मिल चुका है। मैं बोल रहा हूँ जेवियर वुड्स का, मैं बोल रहा हूँ कॉफी किंगस्टन का, मतलब इन दोनों का हमें हिल टर्न देखने को मिल चुका है। और हाँ भाई आपको थोड़ा सा सुनने में बुरा या फिर अजीब लग सकता है भाई जो बिगी न्यू डे के तीसरे मेंबर के तौर पर काम कर रहे थे या फिर मैं बोलूं भाई वो चीफ के तौर पर काम कर रहे थे उनको भी भाई न्यू डे की तरफ से निकाल दिया गया। यानी कि भाई जो बिगी पिछले 10 साल से भाई न्यू डे के लिए काम कर रहे थे, न्यू डे को रिप्रेजेंट कर रहे थे भाई उसी न्यू डे ने हमारे बिगी को धोखा देकर उनको बाहर के रास्ते दिखा दिए हैं। इसलिए भाई रिसेंट मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई हमें ये दिखा दिया गया या फिर ये ऑफिशियल करा दिया गया है कि जो फैक्शन भाई पिछले 10 साल से हमें एंटरटेन करता था वो अब खत्म हो चुका। लेकिन हाँ भाई जेवियर वुड्स और कॉफी किंगस्टन भाई अभी भी एक साथ ही है, वो एक साथ ही काम करने वाले हिल टीम के तौर पर वो काम करने वाले हैं। लेकिन भाई जो हैप्पी वाला न्यू डे था, जो बेबी फेस वाला न्यू डे था भाई जो पिछले 10 साल से हमें एंटरटेन करवाता था भाई वो ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ के अंदर मर चुका है। और भाई जो न्यू डे फैक्शन का नाम भाई कंपनी के लिस्ट में था भाई वो ऑफिशियली वो डिलीट हो चुका है। अब हमें कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स का एक नया हील वाला फैक्शन देखने को मिलने वाला है। और भाई जाते जाते हमारे प्यारे दुलारे बिगी ने भाई ये कमेंट किया भाई जब जब कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स भाई संकट में होंगे मैं तब तब उनको बचाने के लिए उनका संकट मोचक के तौर पर आने वाला। इसलिए भाई जो आने वाला मोमेंट हमें देखने को मिलने वाला है वो हमें कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के लिए काफी ज्यादा क्रेजी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि भाई यही मोमेंट भाई इन दोनों के लिए काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और भाई माना
ये भी जा रहा है कि भाई WWE कंपनी के अंदर जो हमें बिगी का रिटर्न देखने को मिलने वाला है वो हमें अब जल्द ही देखने को मिलने वाला है। उसी वाली चांसेस भाई ये बता रहे हैं कि हमें बिगी का जो रिटर्न देखने को मिलने वाला है हमें रॉयल रंबल 2025 के अंदर एक शॉकिंगली देखने को मिलने वाला है, जहां पर भाई हमारे बिगी सिंपल सा कुछ करने नहीं वाले, वो सिंपल सा कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को एलिमिनेट करके बाहर हो जाने वाले हैं। और भाई तब से लेकर उससे आगे तक भाई हमें न्यू डे और बिगी की जो स्टोरी देखने को मिलने वाले वो हमें कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे ड्रू मैकइंटायर को लेकर बात करें भाई, जिन्होंने रिसेंट मंडे नाइट रॉ के अंदर एक शॉकिंगली रिटर्न करके भाई सैमी ज़ैन के ऊपर पीछे से अटैक किया। और भाई ड्रू मैकइंटायर के इरादों को आप जरा समझो भाई, सीएम पंक भी मंडे नाइट रॉ के अंदर मौजूद थे भाई, उनके ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया बल्कि उन्होंने सिर्फ सैमी ज़ैन के ऊपर ही अटैक किया। इसलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हमें ये सीन दिखाकर भाई ये टीज कर रहे हैं कि ड्रू मैकइंटायर भी सीएम पंक को भूल चुके हैं और सीएम पंक भी ड्रू मैकइंटायर को वो भूल चुके हैं। वरना भाई अगर ड्रू मैकइंटायर को सीएम पंक का अगर बैड ब्लड वाला बदला लेना ही था तो भाई वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर सीएम पंक को कोस्ट करवा सकते थे। उन्होंने भाई वैसा किया नहीं, बल्कि भाई मंडे नाइट रॉ के अंदर आकर एक शॉकिंगली रिटर्न करके भाई उन्होंने सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक किया। या फिर भाई ऐसा भी हो सकता है कि ड्रू मैकइंटायर भाई अपना बैड ब्लड वाला बदला सीएम पंक से इनडायरेक्टली ले। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा सीएम पंक ने भाई सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स के अंदर भाई रोमन रेंस के ब्लड लाइन को साथ दिया और भाई उसी ब्लड लाइन के बंदे पर भाई रिसेंट मंडे नाइट रॉ के अंदर हमारे ड्रू मैकइंटायर ने अटैक किया है। इसलिए भाई कहीं ना कहीं जो ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के पर्सनली कनेक्शन है भाई वो ब्लड लाइन के स्टोरी के अंदर अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आप सबको याद होगा तो भाई उसी मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई जिस मंडे नाइट रॉ के अंदर ड्रू मैकइंटायर ने अटैक किया था भाई उसी मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई जे उसो के ऊपर पर्सनली किसी बंदे ने भाई बैक स्टेज में अटैक किया। और भाई जब जे उसो के ऊपर अटैक हुआ था तो उस टाइम भाई हमारे सैमी ज़ैन ही उनके पास थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जे उसो के ऊपर सेथ रॉलिंस ने ही अटैक किया। लेकिन भाई जैसे ही शो के एंडिंग में भाई ड्रू मैकइंटायर ने सैमी ज़ैन के ऊपर अटैक किया भाई उसको देखने के बाद सारे फैंस यही बोल रहे हैं कि मतलब ड्रू मैकइंटायर ने जे उसो के ऊपर अटैक किया। अब देखो भाई सर्वाइवर सीरीज ऑफ वॉर गेम्स के बाद भाई जो ब्लड लाइन फैक्शन की जो सिचुएशन बन चुकी है भाई वो काफी ज्यादा डाउटफुल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है। वॉर गेम्स के बाद ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर भाई हमने सेथ रॉलिंस को इन्वॉल्व होते हुए देखा, हमने ड्रू मैकइंटायर का एक जबरदस्त कैरेक्टर देखा। इसलिए भाई ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा है, क्या ये पॉल हेमन मैनेज कर रहा है या फिर ये फादर बॉस रॉक मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ भाई नो डाउट जो मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई जे उसके ऊपर अटैक हुआ था भाई वो ड्रू मैकइंटायर ने ही 100% किया था, इस बात में भाई कोई शंका ही नहीं भाई। ड्रू मैकइंटायर का नाम जैसे ही ओपन होगा कि उन्होंने ही जे उसके ऊपर अटैक किया है भाई वो वैसे ही रोमन रेंस को टारगेट करने वाले हैं। और भाई उनकी जो नेक्स्ट अप फ्यूड हमें देखने को मिलने वाली है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ब्लड लाइन के अगेंस्ट देखने को मिलने वाली है। इसीलिए भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थोड़ा भाई कमेंट में बता सकते हैं आपको कमल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो भाई सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई अगर आपको मेरे साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर थोड़ा अगर शेयर कर रहे होंगे तो भाई मेरे इंस्टाग्राम के और भी सारे लोग आ सकते हो।